नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सबको मित्रों मालूम है, अगर हम उत्पत्ति शब्द पे ध्यान दें, उत्पत्ति यानी जन्म, तो जन्म के आधार पर आज हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है इसका मूल स्वर और दूसरा है इसका संधि स्वर। अब मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल यानी जड़, जन्म। जो स्वर शुरुआत से ही हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में चलते आ रहे हैं, जिनको शुरुआत से ही अपनाया गया है, जो अपने आप जन्मे हैं, किसी और की मदद से नहीं जन्म उन्होंने लिया है, उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या जो है वो हिंदी भाषा में 4 मानी गई है। वे कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और री। ये 4 स्वर हैं जो मूल स्वर की हमने श्रेणी में या कैटेगरी में जिनको हमने रख दिया है। अब दूसरा हम समझने का प्रयास करते हैं संधि स्वर। संधि, अगर पहले मैं आपको इसकी परिभाषा समझाना चाहूं तो संधि स्वर कौन से स्वर होते हैं? जो स्वर दो स्वरों के योग से बनते हैं वे संधि स्वर, या उन्हें हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। अब आप थोड़ा हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। संधि यानी मिलना, मेल मिलाप। जो स्वर दो स्वरों से मिलकर बनते हैं वो संधि स्वर हो गए। एक हम इनको नाम दे देते हैं दीर्घ। दीर्घ यानी लंबा। जब हम दो स्वर को आपस में मिलाएंगे और जो दो स्वरों को मिलाने से जो स्वर बनेगा वो लंबा हो जाएगा, उसका उच्चारण बोलने में लंबा होगा और गुरु भी लंबा होता है। तो ये संधि स्वर हो गए। अब इसमें जो है संधि स्वर में ये पहले कौन कौन से माने गए मित्रों? आ, ई और उ। इनको हम एक नाम और दे देते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल यानी जड़ से जो जन्मे हैं लंबे स्वर, उन्हें हम मूल दीर्घ स्वर के श्रेणी में रख देते हैं। और इनको हम एक नाम और देते हैं, वो कौन सा नाम है? सजातीय स्वर। अब इस शब्द को आप समझने का मेरे साथ प्रयत्न करो। सजातीय यानी स यानी समान, जातीय यानी जाति। जो एक ही जाति से पैदा हुए हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं और उन्हें हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब इनको मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगी। कैसे? अब आप पहले आ को देखिए। जो आ है वो जो हमारा मूल स्वर था, आ भी मैंने आपको बताया। इसको जब मैंने अ जमा अ से जोड़ दिया तो हमारा कौन सा सजातीय स्वर निकल के आया मित्रों? आ। कौन सा स्वर निकल के आया? आ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया।
अब ऐसे ये जो ई है ये कैसे आई, जो हमारा मूल स्वर है ई, और इसको जब हमने इसी ई के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बना, ई। ये क्या बन के आया, ई। ऐसे ही ऊ, ये जो ऊ है जब हमने इसको मूल स्वर उ को जब हमने मूल स्वर में ऊ ही जोड़ा जो सेम जाति का है तो क्या निकल के आया, ऊ। तो इनको हमने तीनों को किसकी कैटेगरी में रख दिया, सजातीय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जाति एक ही है। अ ने आ के साथ मेल किया तो क्या निकल के आया, आ। ई ने ई के साथ मेल किया तो क्या निकल के आया, ई। और उ ने ऊ के साथ मेल किया तो क्या निकल के आया मित्रों, ऊ। तो ये जो तीनों हैं ये क्या हो गए, सजातीय स्वर हो गए। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम अगला समझने का प्रयास करते हैं, विजातीय स्वर कौन से होते हैं। अभी तक हमने ये देखा है मित्रों कि सजातीय तो हो गए समान जाति के। अब विजातीय स्वर कौन से होते हैं, विजातीय स्वर वे स्वर हैं जिनकी जाति समान या सेम नहीं होती, उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। और इनको हम एक नाम और दे देते हैं, वो विजातीय स्वर को हम एक नाम और दे देते हैं, इसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी जुड़कर, जब दो अलग अलग स्वर जुड़कर एक नए स्वर को जन्म देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। अगर आपसे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मूल स्वर अभी हमने समझ लिए 4, अ, ई, उ और री। फिर संधि स्वर हुए, इसमें हमने अगर 11 स्वर थे मित्रों टोटल कुल मिलाकर, और 4 हमने रख दिए मूल स्वर की श्रेणी में, तो कितने बचे, 7 स्वर बच गए। वो 7 स्वर आ गए संधि स्वर की श्रेणी में। लेकिन उन 7 स्वरों को भी हमने आगे उनकी 2 और उपविभाग कर दिए। एक कर दिया सजातीय स्वर और एक कर दिया विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को हमने एक और नाम दे दिया मूल दीर्घ स्वर, और विजातीय स्वर को हमने नाम दे दिया संयुक्त स्वर। तो अगर आपसे मूल दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए परीक्षा में या सजातीय स्वर, तो आपको जैसे मैंने समझाया है कि अ के साथ मिलके आ बना, ई के साथ मिलके ई बनी, और उ के साथ मिलकर ऊ बना। तो 3 मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर बने, आ, ई और ऊ। और विजातीय स्वर की श्रेणी में कौन से आए, वे हैं बाकी के 4, ए, आई, ओ और औ। अब इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि ये जो है विजातीय स्वर कैसे बने। अब पहले आप ए को देखिए कि ये विजातीय कैसे बना। जब मैंने अ जो हमारा मूल स्वर था और उसमें मैंने ई को जोड़ दिया तो क्या बन के आया मेरा विजातीय स्वर, ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। लेकिन जब मैंने इस ई में
ए को जोड़ दिया तो मेरा कौन सा विजातीय स्वर निकल के आया मित्रों? आई। ठीक है, ये मेरा विजातीय स्वर निकल के आया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसी प्रकार से जब मैंने अ में उ को जोड़ दिया, मूल स्वर जो हमारा था, तो हमारा विजातीय स्वर कौन सा निकल के आया? ओ। ये हमारा विजातीय स्वर बन के आया। और जब इस ओ के अंदर मैंने ओ के साथ मैंने संधि कर दी तो हमारा कौन सा स्वर निकल के आया मित्रों? औ। ये हमारा विजातीय स्वर निकल के ये हमारा विजातीय स्वर जो है मित्रों, ये हमारा निकल के आया। इसमें हमने बना दिया उ में ओ को जोड़ने से औ हमारा विजातीय स्वर हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अ ई अलग अलग जाति के हो गए, फिर ई ने ए के साथ कराई संधि तो आई बना, ये भी अलग अलग स्वर हो गए। फिर अ ने उ के साथ संधि करी तो ओ निकल के आया, ये भी अलग अलग स्वर हो गए। और जब उ ने ओ के साथ संधि करी तो औ हमारा विजातीय स्वर निकल के आया। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अलग अलग जाति की हैं, इसीलिए इनको हमने विजातीय स्वर की श्रेणी में रख दिया है। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समस्या आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।